नंबर दिख रहा है सर उसमें 9। हाँ, धनु राशि हुई ना सर। जी जी, लेकिन वो उसके आगे वो जो गुरु और जैसे ऐसे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूज अभी हो रही हूँ, क्या है सर बताएंगे? इसका एग्जाम्पल होगा शायद से। हाँ सर 9 नंबर तो मिल गया, लेकिन उसके आगे देखिए वो गुरु और शनि ऐसे करके लिखा हुआ है ना शॉर्ट में। अरे नहीं, वो एक मिनट में बता रहा हूँ। ये जो जी गु लिखा हुआ है ना, गुरु जी जी, मतलब राशि वाली गु होता है, ठीक है। तो हाँ। गुरु ठीक। त्रिशांश में, ठीक है, तो लग्न सर हो गया गुरु का मतलब त्रिशांश का, तो मतलब 9 नंबर का हो गया। जी जी जी, तो इस तरह लिख लो 9 नंबर का, तो 9 नंबर का बना लो। जी सर। ये देखो धनु लग्न की कुंडली बन गई कि नहीं? हाँ जी सर। जी सर बन गई। हाँ, तो सूर्य हमारा आगे सम राशि में है, कन्या राशि में। कन्या राशि का सूर्य है और कितने अंश का है? 21, 24 अंश, 30 कला, 25 विकला। तो हमारा ये कितने आता है? 21 से 25 के अंदर। तो मकर राशि का गुरु सूर्य हो गया, तो मकर राशि में सूर्य बिठा दो दूसरे घर में, ठीक है। अब चंद्रमा हमारी सम राशि में है कि विषम राशि में है? सर सम राशि में है चंद्रमा। सम राशि में है। और हमारा चंद्रमा है 26 26, तो लास्ट त्रिशांश में चला जाएगा। 26 से 30 है, तो विषम राशि का लास्ट त्रिशांश क्या होता है? वृश्चिक का। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में बिठा दो। ये बैठ गया चंद्रमा वृश्चिक राशि में। मंगल कहाँ है? तो मंगल है तुला राशि का। तो गुरुजी तुला राशि कौन सी होती गुरुजी है? चंद्रमा सम राशि में है ना? हाँ, तो सम राशि में है, तो वृषभ राशि के 26 अंश का 26 26 का है, तो लास्ट त्रिशांश में चला जाएगा। तो ये देखो, तो वृश्चिक राशि सम में होती है, ये देखो वृश्चिक राशि में लास्ट में बिठा देंगे, तो बिठा दिए वृश्चिक राशि में। जी नहीं समझ आया? हाँ? गुरुजी समझ गए। हाँ, तो अब मंगल की, तो मंगल तुला राशि में है। तुला राशि होती है विषम राशि। तो ये देखो तुला राशि, तुला राशि, और तुला राशि में मंगल कितने अंश का है? 22, 47, 53। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो 19 से 25 के बीच में आता है चौथा त्रिशांश। 19 से चौथा 25 के बीच में आता है चौथा त्रिशांश। तो तुला राशि में चौथा त्रिशांश कितना किसका आता है? बुध मिथुन का, का। मिथुन राशि का, मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि में मंगल को बिठा दो। मंगल बैठ गया, ये देखो बैठा दिए मंगल को। अब बुध की बात आती है वापस, तो बुध भी तुला राशि में है और लगभग उसी अंश में है? तो बुध भी मिथुन राशि में ही बैठ जाएगा। समझा कैसे? बुध है 23 अंश, 20 कला, 43 विकला का तुला राशि में, तो 19 से 25 के बीच में ही है, इसीलिए बुध को भी वहीं बिठा देंगे। अब बात आती है गुरु की, तो गुरु है कर्क राशि में। कर्क राशि सम राशि कहलाती है। कर्क राशि 1 से 5 तक क्या होता है? पहला त्रिशांश किसका होता है? वृषभ का, शुक्र का। तो भैया वृषभ राशि में गुरु को बिठा दो। ये देखो बैठ गया वृषभ राशि में गुरु। शुक्र फिर से कन्या राशि में 12, 17 अंश का, तो सम राशि में कन्या राशि का है, और कितने अंश का है? 12 अंश, 7 कला और 25 विकला। तो 12 अंश, 7 कला, 25 विकला। तो 6 से 12 तक होता है दूसरा त्रिशांश, तो ये तीसरा में पहुंच जाएगा क्योंकि 12 अंश से ज्यादा है। तो 13वें अंश में आ गया। तो कन्या राशि का
तीसरा तृतीयांश किसका होता है? गुरु का, मीन राशि का। तो मीन राशि में शुक्र को बिठा दो। लो, शुक्र को बैठा दिए मीन राशि में। अब शनि, शनि किस राशि में? सम में है कि विषम में? विषम में। कुंभ राशि का शनि है। शनि कितने अंश का है? 27 अंश का। तो देखो लास्ट त्रिशांश कितना है? 26 से 30 का। तो कुंभ राशि में जब शनि है तो शुक्र के नवमांश त्रिशांश में चला जाएगा। तो शुक्र के त्रिशांश में गया तो तुला राशि का शनि दिखा दो। राहु भैया कहाँ है? तो कुंभ राशि में। कुंभ राशि में कितने अंश के हैं? तो 21, 45, 47 का। तो 21, 45, 47 का तो चौथे त्रिशांश में जाएंगे, क्योंकि 19 से 25 तक चौथा त्रिशांश होता है। तो राहु भैया किस राशि में बैठेंगे? बुध के त्रिशांश में, मिथुन राशि में। तो राहु को मिथुन राशि में बिठा दो। केतु भैया कहाँ है? तो सिंह राशि में। सिंह राशि में। तो सिंह राशि में कितने हैं? 21 से 25 के बीच में। सिंह राशि का 21 से 25 का त्रिशांश क्या आता है? बुध का। तो राहु भी बुध में बैठ जाएगा। मिथुन राशि में केतु, केतु राहु दोनों साथ में बैठ गए। समझ में आया? जी सर। इसमें जी। केवल सम विषम देखना है और अंशात्मक देखते रहना है, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? जी। चलो कुछ चीजें और लिख लो आप। ग्रहों का उच्च और नीच लिख लो। ये भी लिख लो, उच्च और नीच। लिख लो उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि। मैं आज कुछ लिख लिए? जी। जी। और सूर्य। ग्रह का नाम लिखो सूर्य। उच्च में लिख दो मेष और नीच में लिख दो तुला। लिख दिए? जी गुरु जी। हाँ। चंद्रमा का लिखो, चंद्र लिख दो एक कोने में।
और उसके उच्च में लिखो वृषभ या वृष, और नीच में लिख दो वृश्चिक। लिख गया? लिख गया? जी। जी जी गुरुजी। हाँ। मंगल मकर में उच्च और कर्क में नीच। सर उच्च में कौन सा बोला आपने? मकर। ओके सर। मंगल का हो गया? जी। यस सर। मंगल के बाद लिखो बुध का। बुध लिखो। कन्या में उच्च और मीन में नीच। बुध का लिख गया? हाँ जी सर। लिखिए गुरु। कर्क में उच्च और मकर में नीच। गुरु हो गया? जी शुक्र। सर। शुक्र मीन में उच्च और कन्या में नीच। जी गुरुजी हो गया। शनि तुला में उच्च और मेष में नीच।
जी हो गया गुरुजी। देखो अब राहु केतु में काफी भ्रमित रहता है, लेकिन सर कुछ शनि लोग का एक बार बता दीजिए। तुला में उच्च और मेष में नीच। ओके सर। राहु केतु में कुछ लोग भ्रमित रहते हैं, सबका अपना अपना मानना है। अब उसमें गुरुजी बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग लिख लो। जैसा कि एक बार तो मुझे याद है गुरुजी जो बता रहे थे, मेरी किताब तो नहीं मिल रही कि जिसमें लिखवाए हैं, लेकिन सॉरी, मिथुन में राहु उच्च का और धनु में नीच का होता है, और इसी के उल्टा धनु में केतु उच्च का और मिथुन में नीच का होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। सर मूल त्रिकोण राशि का बोला था आपने? मूल त्रिकोण राशि लिखवाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करो, उसका ऑप्शन रखो, उसका भी लिखवाएंगे आपको। वो अंशात्मक रूप से लिखाया जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी ठीक। लिखवाया जाएगा। अंशात्मक रूप से उसको विवरण बताना पड़ता है, क्योंकि कई ग्रह जैसे सिंह राशि में जी। सूर्य स्वग्रही भी होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है। मेष राशि में मंगल स्वग्रही भी होता है और मूल त्रिकोण का भी होता है। ठीक है। ठीक है। और बुध में बुध में बुध कन्या राशि में उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण का भी होता है, और लास्ट में स्वग्रही भी हो जाता है। ठीक है। तो अंशात्मक रूप से, तो इसलिए आप अभी भ्रमित ना हो, इसीलिए मैं उसको अभी अंशात्मक वाला भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। मूल त्रिकोण हाँ मतलब इनकी मेन मेन मतलब ये राशियां हो गई इनकी, जैसे मंगल की हाँ। राशि होगी या सूर्य की राशि होगी, वो मूल त्रिकोण होंगे। नहीं, अब इसमें आगे आप लोगों को समझाया जाएगा, लेकिन इसमें आप ये समझो कि आगे जब आप लोगों को खडबल पढ़ाया जाएगा, तो हाँ ग्रहों जी। के 6 प्रकार के बल होते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो जब उच्च का सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, उसके हम्म। बाद मूल त्रिकोण में रिजल्ट देता है। जैसे आप मानो कि आप अपने घर में 100% उच्च, मतलब आपकी फेवरेट जगह में आप सबसे अच्छे कंफर्टेबल हो। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक। उसके बाद उसके कम फेवरेट जगह में हो तो हम्म। कंफर्टेबल हो। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पसंदीदा प्लेस हो गया पुणे। ठीक है, हाँ जी। तो आप पुणे ठीक। में 100% कंफर्टेबल हो। उसके बाद उससे कम पसंद है आपको, या उसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास आता है, तो आप उसके बाद का ऑप्शन रखोगे मुंबई, तो मुंबई में ठीक हो। उसके बाद ठीक फिर आपका घर गांव जहां भी है वहां हो। उसके बाद ठीक आपके दोस्तों के घर गांव में फिर हो तो उससे कम हो, और दुश्मन के यहाँ सबसे कम हो। इस तरह ठीक खडबल देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो ठीक आगे का विषय है। ठीक ठीक। अभी मैं आप लोगों को एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में। ये चक्र आपको बनाना है। ये चक्र आप लोगों को आ, तैयार करना है, नैसर्गिक मैत्री चक्र। ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना है। मतलब इसका मतलब ये है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र और किसका शत्रु है। ठीक है, ठीक ठीक ये चक्र आप इसी तरह बना लेना सब लोग। मैंने देखो ग्रुप में एक फोटो भेज दी। ठीक ठीक। इस चक्र को आप लोगों को बनाना है और ये याद भी करना है चक्र। ठीक। आप लोगों को पता होना चाहिए, देखना ग्रुप में भेज दिया हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये उतार लेना। मैं इसलिए आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया हूं कि लिखवाने में आप लोग समझ पाओ कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है,
तो इसमें आप लोग समझ लोगे जो मैं भेज रहा हूँ, जी। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। जैसे चंद्र मंगल होते हैं, शुक्र शनि और होता है। अब ठीक ठाक, ठीक है, मिले तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम, ठीक है। ठीक। इसी प्रकार बाकी ग्रहों का दिया हुआ है, आप इसको याद कर लेना कि जैसे हम आपसे पूछेंगे कि चंद्रमा के मित्र बताइए, तो आप आओगे चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध होते हैं। उसके शत्रु तो आप बोलोगे राहु, उसके शत्रु कोई नहीं होते चंद्रमा के। फिर बोलेंगे उदासीन किसके साथ है, सम किसके साथ है, तो मंगल गुरु शुक्र शनि के साथ वह सम है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को याद ये नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत काम आता है आप लोगों को। ये आप लोग लिख लेना इसको, अब अपने ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा तत्कालिक मित्रता, ठीक है। हाँ जी। तत्कालिक मित्रता, और जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के जैसे आजकल पॉलिटिक्स है, आज की पॉलिटिक्स का उदाहरण लीजिए, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में आप जानते हो ना कि कोई किसी का मित्र और कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। जिसके हाँ साथ बन जाए उसी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ जी। आज की राजनीति यही है। हम्म। जिसके साथ चल जाए पूरे सब पुराना भूल जाओ और आज की राजनीति शुरू कर दो, मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ, सब बनाओ और चालू करो। जैसे केजरीवाल और कांग्रेस पक्का शत्रु थे, लेकिन एक साथ इंडी गठबंधन बना लिए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिए। बीजेपी और पीडीपी पक्का शत्रु, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1-1.5 साल चुनाव वो भी सरकार भी चला लिए। इसी प्रकार एक तत्कालिक मित्रता होती है और तत्कालिक शत्रुता भी होती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं तत्कालिक मैत्री विचार, ठीक है। ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको सूत्रवत बताना पड़ेगा, तो इसको अपने हिसाब से लिख लो। तत्कालिक मैत्री होती है कि तत्कालिक समय के अनुसार पे जो मित्रता शत्रुता होती है उसी तत्कालिक मित्रता कहते हैं। फिर उसके बाद आती है पंचधा मैत्री। ठीक है। पंचधा मैत्री वह कहलाती है जो नैसर्गिक मैत्री, नैसर्गिक मतलब जो ग्रहों का एक तत्व है उसके अनुसार, और तत्कालिक, इन दोनों को मिला के जो एक दोस्ती तैयार होती है वो होती है नैसर्गिक मैत्री। अभी समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा समझो कि नैसर्गिक मैत्री ऐसी हो गई कि दो लोग एक विचारधारा के हैं या दोस्त हैं, ठीक है, और वो हर हालात में दोस्त हो गए। उदाहरण के लिए अभी हम शिवसेना का नाम सुने हैं सब लोग। हाँ जी। आज की नहीं शिवसेना, आज की शिवसेना आप मत लो, आज से 4 साल 5 साल पहले की शिवसेना जो बीजेपी के साथ थी पूरी तरह, अभी भी है लेकिन वो आधी आधी हो गई। तो आप ये समझो कि पहले की शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक थी, हिंदुत्ववादी थी, और वो पार्टी में भी साथ थे और चुनाव में भी साथ थे, विचारधारा में भी साथ थे। तो इनकी हो गई पंचधा मैत्री, मतलब हर तरह से दोस्त हैं ये, ठीक है। उसके बाद आज की शिवसेना लो, तो आज उसके 2 गठजोड़ हो गए, 2 हो गए, तो ये हम उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना को लेते हैं। तो पहले दोस्त थे, आज शत्रु हो गए, ठीक है। तो हाँ ये जी। हो गए। और पहले दोस्त थे, तो पहले वाली शिवसेना को अगर छोड़ दें तो आज की शत्रुता है और अभी राजनीतिक शत्रुता है, तो ये परम शत्रु हो गए अब, ठीक है। ठीक। ऐसा तो हम आपको ग्रहों को पहले आप ये याद कर लो, कल इसके
के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों को तत्कालिक मैत्री समझाएंगे कि तत्कालिक मैत्री कैसे देखी जाती है। उसके बाद हम आप लोगों को पंचधा मैत्री समझाएंगे। ठीक है, ठीक मतलब ये दोस्ती दुश्मनी का राग बहुत चलता है ग्रहों में। ठीक है, ठीक तो इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए आपको ये लिख के पहले तैयार कर लो, कल हम आपको इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ जी, चलो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम। ठीक है सर, राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम भाई गुरुजी। राधे राधे। किसी को कोई क्वेश्चन?